नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांक। और अब समय आ गया है कि जब हम पीटी के लिए अपनी पूरी ताकत को झोंकना शुरू करें। कई बच्चों ने इस बीच जो है वो प्रश्न पूछे कि पीटी के लिए सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। उसके सिलेबस के विषय में बातचीत हुई और जो सिलेबस के अंदर जो शब्दों के अंदर उनके गूढ़ मायने हैं, जो मतलब जो हिडन जो उनकी मतलब होते हैं, वैल्यू जो मीनिंग्स होती हैं, उस पे बारे में बात करना बहुत जरूरी मैंने समझा। क्योंकि ये वो टाइम है, अगर आपने जरा सा भी स्किप किया तो आप जो है वो अपनी सेगमेंट से बहुत दूर जा सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं यूपीएससी प्री के बारे में, जो कि आपकी सफलता का सबसे क्रूशियल और सबसे वन ऑफ द डिफिकल्ट स्टेज माना जाता है। आपको पता होगा कि जो आईएएस प्री होता है वो स्क्रीनिंग नेचर का होता है, यानी स्क्रीनिंग का मतलब होता है छानना। उन्हें सीरियस और नॉन सीरियस स्टूडेंट के बीच में एक पद्धति के माध्यम से वो छानने की कोशिश करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का जो होता है सेगमेंट, और इसमें दो पेपर होते हैं। राइट, पहले पेपर को हम लोग जनरल स्टडीज का पेपर बोलते हैं और दूसरे पेपर को हम लोग सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं, जहां मैथ्स, रीजनिंग, कंप्रीहेंशन, इस तरह के जो है वो पॉइंट्स आते हैं, जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता, जो आपकी त्वरित बुद्धि होती है, यानी कि इस पे आप तुरंत जो है वो डिसीजन ले सके, इस विषय पर जो है वो इसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। 2 घंटे का पेपर, दोनों 2-2 घंटे के सेगमेंट्स होते हैं यहां पर अगर हम बात करें, और दोनों में जो है निगेटिव मार्किंग होती है। ऑब्जेक्टिव नेचर के ये जो होते हैं वो पेपर होते हैं, यानी 4 दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प आपका जो है वो उत्तर हो सकता है। चलिए अब हम बात करें कि जीएस पेपर 1 में, यानी कि अगर हम जो है प्री के पहले पेपर की तरफ जाते हैं तो उसमें जो है वो सिलेबस क्या है और उस सिलेबस का जो है वो दायरा क्या है, क्योंकि यहीं से हमारी जो है वो सफलता की पहली सीढ़ी शुरू होती है। तो जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें जो पहला जो है सेगमेंट होता है वो कहलाता है करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी घटनाएं चल रही हैं लगातार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो नेशनल लेवल पे चल रहा है। न्यूज़पेपर मैंने आपको बताया था, नेशनल में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हो, हाई कोर्ट के डिसीजन हो, कोई प्रोग्राम, पॉलिसी, सरकार का कोई एक्ट है या कैबिनेट का डिसीजन है, ये जो जिस पर भी हम कोई बातचीत कर रहे हैं वो सब कुछ इसी के अंतर्गत आ जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जहां पर भारत के जो हित हैं, जो इंडिया जो है जिसमें सीधे इन्वॉल्व हो रहा है या जिसमें भारत के ऊपर इफेक्ट कोई आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है और इसके लिए आप जो है वो न्यूज़पेपर अपडेट कर सकते हैं, चाहे द हिंदू, चाहे इंडियन एक्सप्रेस, चाहे जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, या चाहे जनसत्ता। इनमें से कोई भी पेपर जो है आप इसको जो है रेगुलर लेकर अपडेट कर सकते हैं। चलिए भाई, यहां तक हमारा पहला सेगमेंट हुआ। सेकेंड सेगमेंट होता है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक आईएएस ऑफिसर के तौर पे आपको केवल इतिहास की जानकारी नहीं करनी है, आपको बेसिकली हमारे जो वैल्यूज हैं, जो जहां तक आज हम पहुंचे हैं, और इन वैल्यूज का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की जो आपकी ताकत है उसको हमें इवेल्युएट लगातार करते रहना है। तो चलिए, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि भारत, प्राचीन भारत से लेकर अपने आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ जो आगे तक आया, और जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी वैल्यू जनरेट होती है वो हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो है वो जो हमने प्रक्रिया के माध्यम से सीखा, जो हमने प्रोसेस के माध्यम से सीखा, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आप देखते हैं कि चाहे हमारा संविधान हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो, कहीं ना कहीं वो जो हमने नेशनल मूवमेंट में जो गेन किया, जो सीखा, जो हमारे एक्सपीरियंस हुए, वही चलकर आगे भारत की नींव बनते हैं, भारत का आधार बनते हैं। तो इस नजरिए से आपको इसको पढ़ना है। राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। लगभग 17 से 18 क्वेश्चन इस इंडियन हिस्ट्री सेगमेंट को टच करते हैं हर साल प्री में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कैसे पढ़ना है? एनसीईआरटी की जो बुक है आप उसके साथ जा सकते हैं। कौन कौन से सेगमेंट मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में बता चुका हूं। इसके साथ साथ आप जो है कुछ स्टैंडर्ड बुक की तरफ जा सकते हैं, जिसमें जो राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम पे आती है, आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया राजीव अहिर की वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है इस कंडीशन में, इस चीज को जो है आज के जो क्वेश्चन है उसको अपडेट करने के लिए। साथ ही साथ बिपिन चंद्रा की रीडिंग या शेखर बंदोपाध्याय प्लासी से विभाजन तक, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, ये बुक्स जो है वो बहुत अच्छी हैं। इसके मामले में जो आप इसमें जो है अपडेट अपना कर सकते हैं। तो इस बुक्स की जो है वो पढ़ाई करके आप इस सेगमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है इस पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट जरूर देना शुरू करिए अभी से, ताकि जो भी आप पढ़िए, गांधी का आंदोलन पढ़ना बहुत आसान है, जो सुभाष चंद्र बोस है उनकी लीजेसी को पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन जब उसमें क्वेश्चन के जो टाइप पूछे जाते हैं उनको हल करने में हमें दिक्कत आती है। कई बार जो है डाटा, इवेंट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं हिस्ट्री में कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। ऐसे में आप जो कुछ भी पढ़ते रहिए उस पर टेस्ट के प्रोसेस से इसको जो है वो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पे मैंने टेस्ट लॉन्च कर दिया है, आप उस टेस्ट के माध्यम से सेगमेंट वाइज सेगमेंट अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए थर्ड सेक्शन में आते हैं, भारत और विश्व का भूगोल।
राइट। और भारत एवं विश्व के भूगोल के साथ उसका प्राकृतिक, उसका सामाजिक और उसका आर्थिक भूगोल, यानी कि अगर इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, पहला कंडीशन होगा उसके फिजिकल। फिजिकल का मतलब होता है कि वो सभी जो भौतिक नियमों के द्वारा संचालित हो रहे हैं। फिजिकल में जो है वो 5 पार्ट जनरली डील किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन से 5 पार्ट है भौतिक भूगोल में या फिजिकल ज्योग्राफी में। पहला जो उसकी जियोमॉर्फोलॉजी होती है, यहां से क्वेश्चन आता है, यानी भू आकृतियां जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड उसका क्लाइमेट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लाइमेटोलॉजी, चाहे वर्ल्ड के सिस्टम में बात करें चाहे इंडिया के सिस्टम में बात करें, बोथ। थर्ड जो होता है ओशिनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान होता है। चौथा जो होता है बायोज्योग्राफी यानी जैव भूगोल होता है। और पांचवा जो होता है पर्यावरणीय प्रबंधन यानी एनवायरमेंट जो ज्योग्राफी होती है। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं। ये पांचों जो मिलकर होते हैं वो भौतिक पर्यावरण का जो है वो एक निर्माण करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो उसका सामाजिक और आर्थिक भूगोल है यानी ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, दोनों का जो मर्ज होगा यहां पर जो है वो एक बड़ा दायरा इसको कवर करता है। तो ये भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और अगर एनवायरमेंट को मिला लिया जाए तो लगभग हर साल 28 से 32 क्वेश्चन जो होते हैं वो यहां से रन करते हैं। बहुत ह्यूज सेक्शन आपकी सफलता में एक बहुत जो है वो प्रभाव इसमें डाल सकती है। कहां से शुरुआत करेंगे? आप जो शुरुआत कर सकते हैं वो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी की बुक से। क्या क्या पढ़ना है मैंने एनसीईआरटी के वीडियो में आपको पहले बता रखा है, उसमें कौन कौन से सेगमेंट करने हैं। इसके बाद जब अगर अपर सेक्शन में जाते हैं तो जीसी लियोंग इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत प्यारी किताब है। और दूसरा जो हिंदी में मैंने आप लोगों को सुरेश जो है प्रसाद की बुक बताई थी भारतीय भवन पब्लिकेशन में, इजी लैंग्वेज और काफी हद तक जो है वो जीसी लियोंग के पैटर्न पे ही लिखी गई है। तो जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसको इसके माध्यम से वो कवर कर सकता है। साथ ही साथ इसमें एटलस आपको लगातार देखना है क्योंकि एटलस बेस्ड क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसके साथ साथ और इजी जो है, और अगर कोई ब्रॉड बेस में आप जाना चाहते हो तो लगे हाँ सविंदर सिंह की जो बुक आती है, राइट, सविंदर सिंह की जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पांचों सेक्शन कवर करती है। सविंदर सिंह की 2 तरह की बुक्स आती है, एक भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें उन्होंने सारे सेक्शन कवर किए हैं, और एक जो होता है स्पेशलाइज जियोमॉर्फोलॉजी की बुक आती है। तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी की बुक को अवॉइड करना है। जो भौतिक भूगोल की किताब है यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, उसको आप जो है लेकर जा सकते हैं, वो आपके एक ब्रॉडर सेगमेंट को कवर करेगा, राइट। चलिए अब इसके बाद हम लोग थर्ड सेक्शन पे आते हैं जो मेजर सेक्शन है, भारतीय राज्यतंत्र और शासन, संविधान और राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज यानी कि पॉलिटी की अगर हम बात करें और अधिकार संबंधी मुद्दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है यानी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ध्यान रखिएगा पहले जो था, पहले के पैटर्न में इंडियन पॉलिटी पे बहुत फोकस करते थे यानी कि भारत की जो राज्यतंत्र व्यवस्था है उस पर बहुत फोकस करते थे। 2011 से इन्होंने जो है नए सेगमेंट जोड़े हैं, गवर्नेंस। अच्छा, गवर्नेंस का मतलब होता है ग्रास रूट गवर्नमेंट यानी कि जब गवर्नमेंट जो है लोगों के दरवाजे तक पहुंच जाए तो वो गवर्नेंस का पार्ट होती है। और उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो हमारे अधिकार संबंधी मुद्दे, हमारे पंचायती राज, जो हमारा नीचे तक जो है गवर्नमेंट जब पहुंचना शुरू करती है वो गवर्नेंस का पार्ट कहलाती है। यानी जो पॉलिटी का दायरा है वो बहुत बड़ा हो चुका है। और इस दायरे में स्टैटोडायनामिक्स स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यानी कि आपको आधारभूत ज्ञान होने के साथ साथ, जो बेसिक नॉलेज है उसके साथ साथ, जो अभी करंट में चल रहा है उसके साथ आपको अटैच करना आना चाहिए, राइट। अटैच करना आना चाहिए यानी कि वो जो कुछ भी बात कर रहे हैं उसके वो बैकवर्ड भी जाएंगे और फॉरवर्ड भी जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। पढ़ने का तरीका क्या है? जो आपकी 11th-12th की एनसीईआरटी है, 9th, 10th, 11th, 12th चारों की जो है एनसीईआरटी है, बता चुका हूं इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, उसको आप कवर करेंगे। साथ ही साथ इसमें लक्ष्मीकांत की बुक जो है बहुत आपको जो है हेल्प करेगी पीटी में, या जो सुभाष कश्यप की किताब आती है 2 पार्ट में, संविधान को लेकर और हमारी जो प्रणाली है उसको लेकर, संसदीय प्रणाली को लेकर हमारी संसद, इन दोनों को जो है आप पढ़ सकते हैं, सुभाष कश्यप हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीडी बसु में तुरंत अभी आपको जो है वो नहीं कहूंगा क्योंकि वो एक बहुत ही एक डीप और एक बहुत ही गहरी किताब है, और जब ये बेसिक समझ आपके पास हो जाए तब आप उस किताब के लिए जाएं, ठीक है। नो डाउट बहुत अच्छी किताब है और मेंस में उसको रेफर करें। साथ ही साथ आपके पास बेयर एक्ट होनी चाहिए, बेयर एक्ट जिसमें संविधान की जो अनुच्छेद है उसके बारे में एक जो डिस्कशन है, जब आप न्यूज़पेपर में इसको आप पढ़ेंगे तो इनके माध्यम से जो है आप अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से क्या जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत नहीं है, क्या है, क्या जो इसमें जो क्वेश्चन है वो हमेशा इस पर आते हैं। तो अधिकार संबंधी मुद्दे बहुत बड़े हो जाते हैं, चाहे महिलाओं का अधिकार हो, चाहे बच्चों का अधिकार हो, दिव्यांगों का अधिकार हो, ट्रांसजेंडर्स का अधिकार हो, तो सभी के जो अधिकार हैं उन पर आपको लगातार नजर बनाकर रखनी पड़ेगी। और करंट का जो है यहाँ पर जो है वो प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए, ये हमने देखा कि जो करंट इवेंट्स है वो कहां से कवर करना है, फिर हमने हिस्ट्री को देखा, सेकंड, थर्ड हमने जो है ज्योग्राफी को देखा, और फोर्थ हमने पॉलिटी को देखा। ये 4 जो है मेजर सेक्शन है। कैसे तैयार करना है मैंने बुक्स के नाम आपको बताए। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, वो है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले इसको जो है 2011 से पहले इसको इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक, भारत की अर्थव्यवस्था के रूप में इसको जाना जाता था। अब इस सिलेबस का नाम है भारत का जो है आर्थिक और सामाजिक विकास,
यानी यूपीएससी का जो एग्जामिनर है वो ये जानना चाहता है कि इकोनॉमी के माध्यम से सोशल डेवलपमेंट को आप कैसे जो है वो कर सकते हो, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं। यानी कि आपको जानकारी होने के साथ साथ ये क्या है, इसके प्रभावों के विषय में भी आपको जानकारी लानी पड़ेगी, और समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, पूरे जो है वो सेगमेंट्स पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर इसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है, ये आपको एक बृहद दायरे में सोचना पड़ेगा। यानी ये सबसे डायनामिक हिस्सा हो गया आपका इकोनॉमिक्स। तो अगर हम बात करें तो आर्थिक और सामाजिक विकास, ठीक है, इसमें सतत विकास जिसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, बहुत बड़ी धारणा है। गरीबी, पुअर्टी, इसके साथ साथ जो है समावेशन, इंक्लूजन, क्योंकि इंक्लूजन जो होता है वो एक किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर पे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य ध्येय है कि सबको साथ लेकर हमें चलना है और सभी लोग जो है वो विकास की उसी दौड़ में समान अवसर जो है यानी इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी को पा सके। इसके साथ साथ जो जनांकिकी है बहुत महत्वपूर्ण होता है, डेमोग्राफी, क्योंकि डेमोग्राफी हमारा जो है वो सबसे बड़ी इस समय हमारी अपॉर्चुनिटी है, हमारी सबसे बड़ी पावर है। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में की गई नई पहलें, यानी कि जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम पॉलिसी ला रही है सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उस पर आपको बहुत बारीक नजर बनाकर रखनी है, करंट के आधारित आपको इसको पढ़ाई करनी है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, देयर पुअर्टी रिलेटेड, इंक्लूजन रिलेटेड, जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड, एंड देयर सोशल इनिशिएटिव्स जो रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं वो यहाँ कवर होंगे। कैसे पढ़ेंगे आप इसके विषय में जो जानकारी आप ले सकते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए जो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहें तो कुछ सेगमेंट वो कवर करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्पेशली 11th 12th क्लास में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स डील कर सकते हैं। अदरवाइज ईश्वर ढींगरा की किताब आती भारत का आर्थिक विकास, उसको आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर उसको जो है वो पॉइंट वाइज और थोड़ा इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो उसको आपको ग्रास्प करने में आसानी होगी। इंग्लिश मीडियम के लिए उमा कपिला बहुत अच्छी किताब है, उसमें आप काफी सेगमेंट वो कवर करती हैं। हिंदी के लिए अगर आप जाना चाहें तो रमेश सिंह जा सकते हैं, ठीक है, और वो भी एक कंटेम्प्रोरी काफी कुछ कवर करते हैं। बाकी जो इसका एक मेजर सेक्शन है, मतलब बेसिक आधारभूत नॉलेज के बाद जब आप चाहे उमा कपिला, चाहे रमेश सिंह और चाहे आप ईश्वर ढींगरा, इन तीनों को पढ़ने के बाद जो आपका मेजर सेक्शन आता है वो आपको न्यूज़पेपर से अपडेट करना पड़ेगा। इसके लिए जो इकोनॉमिक सेक्शन आता है न्यूज़पेपर का, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इकोनॉमिक टाइम पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा। अदरवाइज आप जो है वो जितने भी इकोनॉमिक सेक्शन आ रहे हैं उसको अपडेट जरूर करिए, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं मेजोरिटी आज के पीटी में वो करंट टॉपिक से उठाकर ज्यादा पूछे जा रहे हैं, राइट। तो ये आपका जो है वो नेक्स्ट सेक्शन रहा इकोनॉमिक्स। चलिए अगले सेक्शन में आते हैं जो अपने आप में धीरे धीरे बहुत बड़ा सेक्शन बनता चला जा रहा है, वो है एनवायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण। तो पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जो मौसम परिवर्तन संबंधी यानी जलवायु परिवर्तन संबंधी जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, जो भी चीज हो रही हैं, वो इसमें पूछा जाएगा। यानी कि आप जो है क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट, ये जो इश्यूज आ रहे हैं, जो मुद्दे हैं, जो प्रदूषण जैसे चीजें आ रही हैं, चाहे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या किसी भी तरह का, वो यूपीएससी के लिए बहुत कंसर्न है। और आप ये ध्यान रखिएगा ये बहुत कंटेम्प्रोरी टॉपिक है, बहुत कंटेम्प्रोरी टॉपिक है। इसके लिए आप जो बेसिक स्टडी कर सकते हैं वो इग्नू की बुक्स आती हैं 2 पार्ट में, राइट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इग्नू की बुक्स जो है वो आपकी बेसिक बुक्स के रूप में रहेंगी, आप उसका बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इराक भरूचा की जो किताब आती है, तो इराक भरूचा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, उसकी भी आप स्टडी कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसके बाद जो थर्ड बुक है इंग्लिश मीडियम के लिए तो एडवांटेज है वहां पर, क्योंकि शंकर आईएएस में जो है उन्होंने एनवायरमेंट के नाम से एक निकाला है, अच्छी किताब है और काफी अच्छा कवरेज है उसका। हिंदी में अनफॉर्चुनेटली अभी अवेलेबल नहीं है, तो हिंदी के लिए आप इग्नू पर जाएं। और जो कुछ भी न्यूज़पेपर में आ रहा है, देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो परेशान होने की जरूरत नहीं कि बहुत कहां से टफ पूछे जा रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा आप जो सीधे जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है सीधे वहां जाइए, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। जो बेसिक कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के लिए जो है स्टैंडर्ड उन्होंने क्लास वाइज स्टैंडर्ड कर रखा है, या सीनियर सेकेंडरी के लिए स्टैंडर्ड कर रखा है। आप वहां जाएंगे तो सीधे आपको वहां पर जो है वो टेक्स्ट मिल जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सीधे क्वेश्चन वहीं से इस बार आए हुए थे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो न्यूज़पेपर के साथ अपडेट करिए, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर आप जाकर इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। गूगल में आप डालेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, वहां पर आपको सीधे लॉन्च करा देगा और आप वहां जो स्टडी कर सकते हैं। उसको कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, आराम से उसका अध्ययन करिए, दैट्स वेरी इजी। और जो लास्ट सेक्शन होता है जीएस पेपर में वो होता है सामान्य विज्ञान, राइट। तो सामान्य विज्ञान के केस में अगर हम बात करें तो जनरल साइंस, लेकिन ये जो इस समय जो क्वेश्चन आ रहा है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। तो जनरल साइंस में पहले 3 हिस्से हमारे माने जाते थे, एक बायोलॉजी,
जीव विज्ञान, दूसरा जो है वो फिजिक्स भौतिक विज्ञान, और तीसरा जो है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। लेकिन धीरे धीरे अप्लाइड पार्ट उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया, और अप्लाइड पार्ट करने के लिए आप साइंस रिपोर्टर इंग्लिश में, हिंदी में विज्ञान प्रगति आप पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ हिंदू में जो संडे को आर्टिकल्स आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उसको अपडेट कर सकते हैं। और तमाम जैसे पत्र पत्रिका क्या क्यों कैसे, एनबीटी का एक पब्लिकेशन आया करता था क्या क्यों कैसे, उसको भी पढ़कर आप अपना बेसिक जो है वो नॉलेज कवर कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट अफेयर से आ रहे हैं, और जो पीआईबी पे या तमाम जो है वेबसाइट्स पे जो है वो उस पे जो है जो भी सरकार की विज्ञप्तियां निकल रही हैं उसको अपडेट करें। सबसे अच्छा सोर्स होगा जो इंडिया ईयर बुक रिलीज होती है फरवरी में, उस इंडिया ईयर बुक में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेगमेंट है या अदर जो सेगमेंट्स वो जा रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसको भी अगर अपडेट कर ले तो आपको काफी क्वेश्चन वहां पर आपको प्री में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे मेजर सेक्शंस रहे, और जो आपको इसमें पढ़ना है वो मैंने आपको यहाँ अपडेट कर दिया। राइट, और विज्ञान के लिए बेसिक्स के लिए आप जो है एक 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको भी अपडेट कर सकते हैं, इनफ है आपके लिए। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि ये पूरा कंटेम्प्रेरी हो चुका है, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो गवर्नमेंट की जो ये साइंस रिपोर्टर, विज्ञान प्रगति या जो न्यूज़पेपर है वहीं से ज्यादातर आ रहे हैं। तो आप इस वे में अगर तैयारी करते हैं तो जीएस पेपर 1 में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस चीजों को जो सुनना बहुत आसान है, उसमें आप जो है वो बार बार आप देखेंगे, उसको आपको बार बार पढ़ के अपने आप को उसको रिसाइट करना, उसको याद करना, इस पर जो है शॉर्ट नोट्स बनाना, और जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो लगातार टेस्ट देकर अपने आप को इवेल्युएट करते रहना। क्योंकि पढ़ने में ये सब चीजें बहुत आसान लगती हैं, विपिन चंद्रा पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, आप एक दिन उठाइए और 4 से 5 दिन में वो किताब खत्म हो जाएगी। लेकिन उसमें आपने सीखा कितना, क्वेश्चन जब ट्विस्ट एंड टर्न किए जाते हैं तब आप उसमें कितना अप्लाई कर पा रहे हो। इस समय टेस्ट देना शुरू करिए और कोशिश करिए अब से लेकर अगले 90 दिनों तक आप जो है वो सेगमेंट वाइज टेस्ट में जा सके। जैसे एक हफ्ते में आप ज्योग्राफी, एक हफ्ते में हिस्ट्री का सेक्शन, हिस्ट्री में भी आप बांट लीजिए कि इस बार मॉडर्न पे हम, चूंकि मॉडर्न पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मॉडर्न पे जो हम इस पे सेक्शन करेंगे, इसके बाद हम एंशिएंट पे जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर को देंगे, ज्योग्राफी में भी सेक्शन बांट लीजिए कि जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसको एक बार हम डील करेंगे और 2 हफ्ते बाद फिर हम जो इंडियन ज्योग्राफी को डील करेंगे। अगर इस वे में आप जाते हैं तो आप धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को गेन कर लेंगे और अपनी गलतियों को रिड्यूस कर पाएंगे। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करना जो है वो इक्वल चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है।